हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था हाथ में विभिन्न पर्वतों पर यदि हमें नक्षत्र का चिन्ह यानी कि स्टार का जो चिन्ह है वो दिखाई देता है तो उससे व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से प्रभाव दिखाई देते हैं, इसके बारे में हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। आइए आज की वीडियो में जानते हैं हम क्रॉस के प्रभाव के बारे में। आज से हम क्रॉस के बारे में जानना शुरू करेंगे। मैं धीरे धीरे आपको क्रॉस के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा आने वाली कुछ वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है कि हाथ में दिखाई देने वाला क्रॉस रहस्यमय भी होता है। असल में वो कितना रहस्यमय होता है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, यानी कि रहस्यमय क्रॉस के बारे में, रहस्यमय क्रॉस के हाथ में दिखाई देने के प्रभाव के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जाने कि क्रॉस के बारे में जब मैंने आपको बताया था, जब भी हमने क्रॉस के बारे में बात की है तो मैंने आपको बताया है कि दो रेखाएं जब आपस में इस तरह से काटती हुई दिखाई दें तो वो क्रॉस होता है और इसके प्रभाव विपरीत ही दिखाई देते हैं, यानी कि इसे हम एक अशुभ चिन्ह की श्रेणी में रखते हैं। इसे हम अशुभ चिन्ह ही हमेशा मानते आए हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्रॉस चिन्ह को देखते हैं, परंतु बहुत से लोगों का कहना है कि यह क्रॉस चिन्ह रहस्यमय भी होता है। वैसे यहां पर इस क्रॉस को रहस्यमय माना जाता है जब हम हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों को देख लें, यानी कि जो ये बुद्धि रेखा है, ये जो हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है, तो इसके बीच में जब हमें एक क्रॉस दिखाई पड़ता है। बहुत से लोगों का कहना यह होता है कि यह रहस्यमय होता है, ये रहस्य ही चीजों को बढ़ा देता है, बहुत अधिक धन देता है, धनवान ऐसे व्यक्ति को बना देता है, परंतु मैं इतना अधिक इसे नहीं मानता हूं कि क्रॉस धनवान बना देता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहां पर यदि हमें क्रॉस दे तो इसे कहा जाता है कि रहस्यमय ही क्रॉस व्यक्ति के हाथ में हमें दिखाई दे रहा है। वैसे आमतौर पर ये बहुत रेयर नहीं है, बहुत अधिक ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति, बहुत कम लोगों के हाथ में दिखाई पड़ता है, परंतु ये 50-60% लोगों के हाथ में दिखाई आपको दे जाएगा, यानी कि बहुत सरलता से दिखाई दे देने वाला चिन्ह है हाथ में दोनों रेखाओं के बीच में इस प्रकार से क्रॉस का दिखाई देना। वैसे माना जाता है कि यहां पर क्रॉस यदि दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं, रहस्यमय विद्याओं को जानने वाला होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, मंत्र विद्याओं को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला, शास्त्रों से रुचि रखने वाला और उनकी जो रहस्य होते हैं शास्त्रों में जो छुपे हुए हैं उनको जानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ये बात कुछ हद तक हम सही मानते हैं कि यदि यहां पर आपको चिन्ह दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से रहस्यों को, गूढ़ विद्याओं को जानने वाला होता है। तो गूढ़ विद्याएं ऐसी हैं कि जिनमें आम लोग, जो मतलब सामान्य लोग, सामान्य जीवन जो जी रहे हैं उनसे थोड़ा हटकर इन लोगों के अंदर जो हमें दिखाई देती है वो ये दिखाई देता है कि ऐसे व्यक्ति गूढ़ विद्याओं को जानने के इच्छुक होते हैं या फिर जानने वाले भी होते हैं। ये लोगों से हटकर विद्या को अलग से तरीके से पढ़ते हैं और उनके रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग तंत्र विद्या को जानने वाले भी हो सकते हैं, ज्योतिष विद्याओं को जानने वाले भी हो सकते हैं, या फिर किसी अन्य विद्या जो आम व्यक्तियों के से दूर रहती है, इस प्रकार की विद्याओं को ऐसे व्यक्ति जानने वाले होते हैं। वास्तव में क्रॉस का यहां पर दिखाई देना उसकी स्थिति पर भी निर्भर करता है। यदि यहां पर क्रॉस आपको गुरु पर्वत की ओर दिखाई दे रहा है, गुरु पर्वत के इस साइड में दिखाई दे रहा है, तो यहां पर क्रॉस का होना ठीक माना जाता है। यहां पर यदि क्रॉस हो तो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ी हुई विद्याओं को जानने वाला होगा, कभी कभी आस्तिक बातें करने वाला, कभी कभी थोड़ी सी विपरीत सी बातें करता हुआ ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देगा, यानी कि उसके अंदर मिक्स आचरण दिखाई देता है, एक दूसरे से मिला जुला सा आचरण व्यक्ति के अंदर दिखाई देगा। अब यदि यहां पर शनि पर्वत के नीचे आपको यहां पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ये क्रॉस का चिन्ह यहां पर दिखा रहा है कि व्यक्ति को विद्या तो होगी, यानी कि उसको गूढ़ विद्याओं का ज्ञान तो होगा, रहस्यमयी विद्याओं को जानने वाला तो ये ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा व्यक्ति ऐसी विद्याओं को जानने वाला हो सकता है, परंतु यदि भाग्य रेखा को काटता हो तो यहां पर इस समय में आकर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत विपरीत प्रभाव भी हमें देखने को मिलेंगे। जब हमने भाग्य रेखा के बारे में बात की थी तो मैंने आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया था
तो आप भाग्य रेखा की यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका आई बटन में आपको लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से भाग्य रेखा की पूरी सीरीज को देख पाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर भी इसके और भी प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं। अभी के लिए आप जाने कि यहां पर स्टार का दिखाई देना यानी कि ये क्रॉस का जो है चिन्ह है यहां पर जो दिखाई दे रहा है, ये निश्चित रूप से गुण विद्याओं को जानने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि उन विद्याओं की ओर हो सकती है, परंतु ये बहुत अधिक शुभ नहीं होता यहां पर। और यहां पर सूर्य पर्वत के नीचे इसे अच्छा माना जाता है। यदि है सूर्य पर्वत के नीचे हो, सूर्य पर्वत के नीचे आपको दिखाई दे, तो यहां पर ये कुछ हद तक ठीक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की विद्या ज्ञान थोड़ा अच्छा आम लोगों से देखने को आपको मिलेगा, तो ये यहां पर निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। अब हम जानेंगे यदि क्रॉस की जो स्थिति है वो भी तो निर्भर करती है कि क्रॉस किस प्रकार से व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई दे रहा है और उसके प्रभाव कितने व्यक्ति के जीवन में दिखाई देंगे, तो इसके बारे में चर्चा करें। अब यहां पर चर्चा करें तो ये क्रॉस जो है यहां पर हाथ में दिखाई देता है। एक तो बहुत छोटा क्रॉस दिखाई देना और एक बहुत बड़ा क्रॉस दिखाई देना। यदि ये छोटी सी सिस्टम आप समझे, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में एक छोटा सा क्रॉस दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा क्रॉस यानी कि पूरा इतना बड़ा क्रॉस दिखाई दे रहा है, या फिर एक छोटा सा क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो इसके प्रभाव भी अलग अलग होंगे। बड़ा क्रॉस जो है वो दिखाई देना ही अच्छा होता है, छोटे क्रॉस के प्रभाव भी बहुत छोटे रहेंगे, जिनका नामात्र सा प्रभाव आपको केवल दिखाई देगा, बहुत अधिक नहीं। जिनके हाथों में आपको ये छोटा क्रॉस दिखाई देगा, ऐसे व्यक्ति शास्त्र को जानने के लिए इच्छुक रखेंगे, इच्छा रखेंगे, परंतु जानने वाले नहीं होंगे। वास्तविक रूप से जानने वाले ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। गुड़ विद्या गुड़ रहस्य को जानने वाले ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। यहां पर ये बड़े छोटे होने के बारे में हमने बात की, अभी हम इसकी बात करेंगे। यदि ऐसा चिन्ह जो यह रेखा के बीच में बना है, तो ये रेखाओं के बीच में जो बना है इसका भी अपना एक अलग रोल है। यहां पर यदि रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूर नहीं है, बिल्कुल पास पास है, मान लीजिए ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा, तो ये इनके बीच का जो स्थान है, जिसके बीच की जो चौड़ाई है, ये बहुत संकरी है, यानी बहुत पतली जगह है। अब यहां पर हमें क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो ये निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होगा। जबकि यदि यहां पर आपको उचित स्थान दिखाई पड़े, सामान्य स्थान दिखाई पड़े, अच्छी जगह स्पेस दिखाई पड़ रहा है, और यहां पर हमें एक बड़ा क्रॉस भी दिखाई पड़ रहा है, तो ये सामान्य से अच्छा होता है। यहां पर क्रॉस का दिखाई देना अच्छा माना जाता है, तो ये भी एक इसकी अलग से पहचान है। अब दो प्रकार से आपको क्रॉस हाथ में दिखाई देगा, ये दो स्थितियों में हो सकता है। एक तो ये है दोनों रेखाओं से इस प्रकार से जुड़ा हुआ दिखाई दे, यानी कि इसकी जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से बराबर जुड़ा हुआ एक क्रॉस है। इनके ऊपर एक खड़ी हुई रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं जो क्रॉस का निर्माण कर रही हैं। तो यहां पर यह क्रॉस जो है इतना प्रभावशाली नहीं होता। जबकि दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि ऐसा क्रॉस जो स्वतंत्र खड़ा है, बिल्कुल भी किसी से मिला हुआ नहीं है, यहां पर एकदम स्वतंत्र दिखाई देगा और बहुत बड़ा भी दिखाई देगा। ये दोनों रेखाओं से छुआ हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्वतंत्र दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा क्रॉस हाथ में दिखाई देना निश्चित रूप से प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा क्रॉस यदि आपको इन रेखाओं के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गुण विद्याएं, शास्त्र ज्ञान या फिर रहस्यमय विद्याओं को जानने की कला अधिक होती है, इच्छा बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग केवल जानना चाहते नहीं है। व्यक्ति के जीवन में दो बातें देखने को आपको मिलेंगी। एक तो व्यक्ति चाहता है, ऐसा व्यक्ति केवल चाहता नहीं है। ऐसा व्यक्ति उन विद्याओं के बारे में जानने की कोशिश करता है और उन विद्याओं को पा भी लेता है, उन विद्याओं को जान भी लेता है। तो ये भी बात आपको ध्यान से देखनी होगी। ऐसे लोग निश्चित रूप से इनकी इच्छा यदि प्रबल हो, इन विद्याओं को जानने के लिए बस सिर्फ एक चीज का प्रबल होना बहुत जरूरी है, जो आंतरिक इच्छाएं हैं, जो व्यक्ति के जानने के लिए जो तड़प होती है व्यक्ति के अंदर कि मैं जान लूं, इन चीजों के बारे में विस्तार से जान लूं, ये चीज यदि व्यक्ति के अंदर है तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से उन विद्याओं को जान लेते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि क्रॉस का आपको बिल्कुल एक दूसरे से यदि स्पर्श करता है, रेखाओं को स्पर्श कर रहा है, रेखाएं बहुत संकरी हैं या फिर वो टच किए हुए हैं, जैसे कि एक रेखा के साथ जाते हुए एक रेखा यहां पर आपको दिखाई दे रही है, मान लीजिए भाग्य रेखा ये है और इसको एक रेखा यूं आके काट दे, तो ये क्रॉस प्रभावशाली नहीं होता। निश्चित रूप से यदि ये आड़ी रेखा ने काटा है, कुछ थोड़ी आड़ी रेखा दिखाई दे रही है कि कई बार ऐसा होता है कि आड़ी रेखा भी काटती है और हमें ऐसा लगता है कि ये क्रॉस
चिन्ह है, परंतु वास्तव में वो भाग्य के बीच में अवरोध पैदा कर रहा है। ऐसे क्रॉस बिल्कुल भी प्रभावशाली व्यक्ति के जीवन में दिखाई नहीं देते। मैं ऐसा नहीं मानता कि व्यक्ति के जीवन में इस तरह से प्रभावशाली क्रॉस दिखाई देंगे, ऐसा नहीं हो। अब लोग कहते हैं कि ऐसा क्रॉस हो जाने से बहुत अधिक अमीर हो जाता है, धनवान हो जाता है। ये मैं सत्य नहीं मानता, क्योंकि ये सामान्य चिन्ह है, बहुत से लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा, परंतु ऐसे लोग धनवान नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनकी इच्छाएं हैं कि वो गूढ़ विद्याओं, जो रहस्यमय विद्या है, उनको जान ले, परंतु ऐसा भी नहीं है कि सब लोग जान लेते हैं। वो क्रॉस की, हाथ की सभी स्थितियों पर निर्भर करता है। उनमें से कुछ लोग आपको मिलेंगे वो उन विद्याओं को जानना चाहते हैं और जान रहे भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोग आपको केवल जानने की इच्छा रखने वाले मिलेंगे, कुछ लोग आपको कोशिश करते हुए मिलेंगे, कुछ लोग जिनके हाथ में ये क्रॉस बहुत अच्छी स्थिति में है। शनि पर्वत आपको खासकर बहुत खास स्थिति में, आपको अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत की ओर यदि कंसंट्रेट करें तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि जो इन विद्याओं को जान लिया है, उन विद्याओं को जानते हैं, आत्मसात कर लिया उन विद्याओं को। तो इस प्रकार के भी लोग बात करेंगे। मिथ्याओं से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे लोग जो जिनके हाथ में आपको क्रॉस मिले, तो ऐसे लोग अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं, मतलब बहुत इतना नहीं। यदि गुरु पर्वत के नीचे दिखाई दे, एक और बात मैं आपको बता दूं, इस रेखा में गुरु पर्वत के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोग कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग रिसर्च पर ध्यान नहीं देते, यानी कि वास्तविकता पर ध्यान नहीं देते, परंपराओं को मानते हैं। ये देखिए, एक समाज में रहते हुए एक परंपरा चल रही है कि ये कार्य को इस प्रकार करना है, परंतु उसके क्या फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हो रहे हैं व्यक्ति के जीवन में, इसको नहीं देखते, वो केवल परंपरा को देखते हैं। तो ऐसा होना भी बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता, ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो क्रॉस का हाथ में होना भी बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाता है, यहां पर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, एक स्वतंत्र क्रॉस यदि आपको हाथ में दिखाई दे तो निश्चित रूप से अच्छा है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से गूढ़ विद्याओं और शास्त्र का ज्ञान रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ये आज हमने जाना कि क्रॉस के जब प्रभाव दिखाई देते हैं। अगली कुछ वीडियो में भी हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्रॉस अन्य हाथों में कहां पर किस प्रकार के प्रभाव देते हैं। तो मैं आपको इस बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगा। तो ये रहस्यमय क्रॉस का जो टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता था, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि इसको देखकर बहुत अधिक प्रभावित ना हो कि ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होगा। ऐसा नहीं, ऐसा आपको बहुत कम देखने में मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो आप वास्तविकता को अपने साथ रखें। तो आज मैंने आपको बताया एक रहस्यमय क्रॉस के बारे में। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।